नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। मेरा नाम है गिरिराज सिंह राठौड़ और आज तारीख है 3 जनवरी। आज के हमारे सेगमेंट इतिहास में हम बताएंगे आपको आज के एक दिन घटित हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ऐतिहासिक सफर। दूर आकाश में मौजूद सितारों की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली दूरबीन का आविष्कार कहां और कैसे हुआ, इसके बारे में काफी विरोधाभासी दस्तावेज देखने को मिलते हैं। दूरबीन के आविष्कार से जुड़े एक सच से पर्दा उठाने के लिए चलिए हम आपको लेकर चलते हैं 17वीं सदी के हॉलैंड में शहर मिडलबर्ग में। मिडलबर्ग के एक चश्मा व्यापारी हैंस लेपर्शी का एक नटखट पुत्र अपने पिता के आदेश पर कई प्रकार के शीशों में से एक प्रकार के अलग अलग शीशे छांट रहा था। इस बीच वो लड़का सभी रंग बिरंगे शीशों को अपनी आंखों पर लगाकर बाहर का नजारा भी देखकर खुश हो रहा था। इस दौरान उसने कई शीशे एक साथ लगाए और बाहर देखा तो वो हैरान हो गया। उसने यही दृश्य अपने पिता को दिखाए, जिन्हें देखकर उसके पिता हैंस लेपर्शी ने अपने बेटे को शाबाशी दी और कहा कि उसने अनजाने में ही सही लेकिन दूर की वस्तु को पास से देखने की तरकीब खोज ली है। उसके बाद हैंस लेपर्शी ने दूर की वस्तु को पास से देखने का एक यंत्र बनाकर 25 सितंबर 1608 को पेटेंट अपने नाम करवाया था। जबकि जिस आधुनिक दूरबीन को हम जानते हैं उसका आविष्कार गैलीलियो ने 3 जनवरी 1621 को किया था। क्या आप जानते हैं देश की पहली महिला शिक्षिका कौन थी और उनका जन्म कब हुआ था? तो 3 जनवरी के इतिहास में झांकते हुए अब बात करेंगे देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की। सावित्रीबाई फुले का आज जन्मदिन है। इस मौके पर हम उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे खुद अशिक्षित होते हुए उन्होंने समाज में शिक्षा का नया दीप जलाया। सावित्रीबाई एक दलित परिवार में जन्मी थी। जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, परियों की कहानियां सुनते हैं, उस 10 साल की छोटी उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी। सावित्रीबाई फुले की जब शादी हुई थी तब वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनके पति ज्योतिराव फुले ने उन्हें पढ़ाने लिखाने के लिए स्वयं कोशिश की और उन्होंने सावित्रीबाई फुले को घर पर ही शिक्षा देना आरंभ किया। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा उनकी घर पर ही पूरी हुई। उसके बाद सावित्रीबाई ने पति की सहमति से अपने 2 मित्रों से आगे की पढ़ाई में साथ देने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर सावित्रीबाई को आगे पढ़ने के लिए मदद की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने शिक्षकों की ट्रेनिंग भी प्राप्त की और आगे चलकर सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। 3 जनवरी के इतिहास में आज जहां कई महान हस्तियों का जन्म हुआ तो वहीं कई महान विभूतियों को हमने खो भी दिया। भारतीय वैज्ञानिक समुदाय में भारत के प्रायोगिक तरल गतिकी अनुसंधान का जनक और विक्षोभ तथा परिसीमा परतों के क्षेत्र में शोध के कारण शोधकर्ताओं में विख्यात प्रोफेसर सतीश धवन का जन्म 25 सितंबर 1920 में हुआ था। उनका जन्म भारत के श्रीनगर में और शिक्षा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में संपन्न हुई। उन्हें दुनिया एक रॉकेट वैज्ञानिक के रूप में जानती है। 1972 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष का पद संभालने वाले प्रोफेसर सतीश धवन ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई का स्थान ग्रहण किया था। प्रोफेसर धवन अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के सचिव भी रहे हैं। उनकी नियुक्ति के बाद उन्होंने असाधारण विकास और शानदार उपलब्धियों के दौर से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान यानी आईएसआई के लोकप्रिय प्रोफेसर भी वो थे। उन्हें आईएसआई में भारत के सर्वप्रथम सुपरसोनिक विंड टनल स्थापित करने का पूरा श्रेय मिलता है। उन्होंने वियुक्त परिसीमा स्तर प्रवाह, त्रिआयामी परिसीमा परत यानी थर्ड स्टेज और ट्राइसोनिक प्रवाहों की पुनर्परतबंदी पर अनुसंधान का श्रेय भी उन्हें मिलता है। 3 जनवरी 2002 में प्रोफेसर सतीश धवन इस दुनिया को अलविदा कहकर सदा के लिए चले गए। 3 जनवरी 1993 को द्वितीय परमाणु अप्रसार संधि पर रूस और अमेरिका के बीच समझौता हुआ था। जी हां, आज ही के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने द्वितीय परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते के मुताबिक अमेरिका और रूस ने अपने अपने परमाणु हथियारों की संख्या को कम करना था। बता दें कि 1987 में विश्व की 2 महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के नेताओं ने ऐसी पहली संधि पर दस्तखत किए थे, जिसमें परमाणु हथियारों को कम करने का प्रावधान था।
तत्कालीन सोवियत संघ के नेता मिखाइल गोर्बाचोव और अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के बीच वॉशिंगटन में 3 दिन तक एक बैठक चली, जिसके बाद संधि पर दस्तखत किए गए थे। इस संधि के लागू होने पर 482 किलोमीटर से लेकर 5,472 किलोमीटर तक मार करने वाले 1,752 रूसी और 859 अमेरिकी मिसाइलों को 3 साल में नष्ट करने की योजना थी। हमेशा विवादों में रहने वाली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आज ही के दिन अपना नाम मिला था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की गिनती भारत के प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालयों में की जाती है। इसकी स्थापना 1920 में सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी और 1921 में भारतीय संसद के एक अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। मूलतः ये मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, जिसे मुस्लिम समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शिक्षा के पारंपरिक और आधुनिक शाखा में 250 से अधिक पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। अपने समय में मुस्लिम समाज सुधारक रहे सर सैयद अहमद खान ने आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता को महसूस किया और 1875 में एक स्कूल शुरू किया, जो बाद में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और अंततः 3 जनवरी 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। इस यूनिवर्सिटी में दुनिया के हर कोने से, खास तौर से अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और दक्षिणी पूर्व एशिया के छात्र पढ़ने आते हैं। कुछ पाठ्यक्रमों में सार्क और राष्ट्रमंडल देशों के छात्रों के लिए सीटें आरक्षित भी हैं। तो ये था 3 जनवरी का इतिहास। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।